हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को थंबनेल में दिख रहा होगा और बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर प्रैक्टिकल कॉपी हम लोग आखिरकार तैयार कैसे करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सभी बच्चे जल्दी से वेलकम करते हैं आप लोग का एक बार फिर से। आ जाइए जल्दी से आज के इस क्लास में। और एक एक बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर न्यू होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी नए बच्चे जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के इस क्लास में हम लोग बताएंगे कि आप किस प्रकार से किस तरह से अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार करें कि आपका एग्जाम में जो है ना वो 30 में 30 नंबर इसका आ जाए। ठीक है, तो एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक टॉपिक और एक एक सटीक तरीके से हम बताएंगे जिसका कि आप प्रयोग करके अपने प्रैक्टिकल कॉपी में, हाँ ठीक है, जी हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी में आप 30 में से 30 मार्क्स, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, 30 में से 30 नंबर आप लेकर के आओगे, है ना। चलिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और एक एक टॉपिक पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आज हम लोग देखिए, दिख रहा होगा आपको थंबनेल में, आज हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में शुरुआत करेंगे। कि आज हम लोग ये देखिए देखेंगे इसमें, इस पूरे वीडियो लेक्चर में, कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कॉपी को अगर आप घर बैठे तैयार कर रहे हो या किसी और तरीके से करवा रहे हो किसी और से भी, तो आप कैसे उसको आप ये करवाइए आप तैयारी, ठीक है, कि एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहे और एक भी नंबर आपका जो है ना एग्जामिनर आपका कट नहीं करे। तो देखिए आज के इस टॉपिक में देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेज से। तो आपको देखिए, आप जब अपना पहला पेज अब ये करते होगे कॉपी में तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले पेज पर कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सा एक टॉपिक दिखेगा आपको, नेम वाला एक टॉपिक दिखेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर क्लास के बारे में आएगा, तो क्लास में आप लिख दीजिएगा क्लास 12th ISC कहिए, ठीक है, यानी कि इंटर आप साइंस से कर रहे हो तो साइंस का लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका एग्जाम नंबर। तो ये सब आप नहीं भी फिलअप करिएगा तो कोई बात नहीं है, ये सब आपका जो है ना वो टीचर्स लोग अपने ये जो है ना ऑफिस प्रक्रिया में ये सब कर लेंगे। मेन यहाँ पे जरूरी होगा आपका, यहाँ पे आपका नाम और रोल नंबर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और ये अपना क्लास लिख दीजिएगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर अभी तो हमारा एडमिट कार्ड भी नहीं आया तो हम इसमें रोल नंबर कौन सा डालें, है ना। तो यहाँ पे आप अपना स्कूल या कॉलेज का रोल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो कॉपी तैयार होता है ना बाबू, वो हमारे कॉलेज व स्कूल में ही होता है। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का रोल नंबर या कॉलेज का रोल नंबर डाल दीजिएगा और ये आपका वहाँ पर जमा होगा। फिर आगे देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस इसमें दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ये सब जो है ना ईयर यहाँ पे दे देना है, जिस वर्ष आप एग्जाम दोगे 2000, है ना, 20 22 21 जो भी रहेगा आपका सेशन वो लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए दिस इज सर्टिफाइड टू बी, है ना, बोनिफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट इन द, ऐसे कर दीजिएगा। ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब स्कूल का काम है, वो लोग अपना कर लेंगे, क्लियर है। फिर देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा एग्जामिनर सिग्नेचर, तो ये वो सब का काम है, उनका काम है टीचर्स लोग का, वो कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल आपके जो होंगे उनका काम है, ये टीचर्स इन चार्ज, ठीक है। तो मेनली रूप से आपको फर्स्ट पेज पे है ना कम से कम आपको यहाँ पे अपना नाम, ये आपका क्लास और आपका ये रोल नंबर, तीन चीज जो है ना वो रियलिटी में भरा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आपको इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 3 टॉपिक आपको भर लेना है। बाकी आप कॉलेज या स्कूल में जब इस प्रैक्टिकल कॉपी को जमा करने जाओगे तो बाकी वो टीचर्स लोग थोड़ा मोड़ा बता देंगे कि वहां पे क्या डालना है। ऐसे मेरे हिसाब से इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आप लोग को करना है इसमें छेड़छाड़, ठीक है। चलिए एक एक टॉपिक और एक एक लेक्चर पे एकदम फोकस करते चलिएगा। अब हम लोग आएंगे इसके रियल जो हमारे टॉपिक होंगे, जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे 12th के ये प्रैक्टिकल कॉपी की शुरुआत की, है ना। चलिए, तो आपको पहला इंटरफेस में इस तरह से मिलेगा, है ना, और हम लोग बुक को लेकर के आए हैं। ये देखिए हमारा एक
ये टारगेट का जो प्रायोगिक रसायन शास्त्र है ये आपको बुक के साथ में दिया जाएगा, तो आप इसको भी जरूर ले लें बुक वाले, ठीक है, स्टोर से। इसको लेना ना भूले, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कार्य इसका कर नहीं पाओगे। तो ये आप लेना ना भूलिएगा किताब के साथ, है ना। अब देखिए हम बताएंगे इस किताब की सहायता से आप किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल कॉपी को एकदम बेहतरीन और एक सटीक ढंग से तैयार कर सकते हैं, जिसका कि आप में आपका जो है ना एग्जाम में 30 में 30 मार्क्स, है ना, ठीक है। इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप इस तरह से अगर अपने प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार कर लोगे तो आपका एक भी नंबर जो है ना वो टीचर्स एग्जामिनर जो है ना वो कट करने में बहुत बड़ा संकोच करेगा, है ना। चलिए अब देखिए आपको शुरुआती में इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे देखिए एसएल नंबर यानी कि सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का नाम लिखना है, ठीक है। और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन या रिमार्क्स। तो आपको देखिए स्टूडेंट को इसमें क्या क्या फिलअप करना है, क्या क्या आपको छोड़ देना है, वो आप ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले देखिए हम पहले बुक का प्रयोग करेंगे और बुक में पहले हम लोग समझेंगे। चलिए ये देखिए हमारा बुक होता है टारगेट वाला। तो आप जब इसके पहले पृष्ठ को इस तरह से पलटिएगा तो ये हमारा ये आ जाएगा, बुक का नाम आ जाएगा प्रायोगिक रसायन, है ना, कक्षा 12th। फिर आप लोग जब इसके फर्स्ट पेज पे इंटरफेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा विषय सूची, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए विषय सूची में हम लोग देखेंगे प्रयोग संख्या 1, है ना। देखिए प्रयोग संख्या 1 में क्या कह रहा है, 250 ml M/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। तो अब देखिए आपको करना क्या है, इसको कहाँ पे क्या लिखना है ये समझिएगा सही ढंग से। देखिए ये हमारा सीरियल नंबर, आप देखिए यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 ऐसे देते जाइएगा, ठीक है। और सीरियल नंबर हो गया मतलब क्रम संख्या, है ना। ये देखिए ये जो हमारा क्रम संख्या होता है वही सीरियल नंबर होता है। यानी ये हमारा प्रयोग संख्या 1 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिए। और नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी कि यही हमारा हो गया प्रयोग संख्या, कि नाम क्या है आपके प्रयोग का। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग संख्या ये 1 हो गया हमारा, और प्रयोग का नाम हमारा क्या है, 250 ml M/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये वाला टॉपिक देखिए सेम एकदम वहाँ पे जो है ना वो कॉपी कर देंगे। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाते हैं, है ना। देखिए हमने करा है ना, ये वाले सारे टॉपिक को हमने कहाँ लिख दिया, प्रयोग संख्या 1 को हम लोगों ने ये सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे लिख दिया ये पूरे टॉपिक को। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, वो ये कोई जरूरी नहीं है भरना वहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये ऐसे इसमें भराएगा क्या है ये अभी हम आपको बतला देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये टॉपिक आपने कब लिखा है, डेट उसका वहाँ पे फिलअप करना होता है। तो वो जब आप जमा करने जाओगे तो टीचर से एक बार पूछ लेना कि सर यहाँ भी कुछ भरना है, अगर नहीं बोलेंगे वो लोग तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ऐसे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर लेना है कि जिस जिस दिन आप इस प्रयोग को यहाँ पे कॉपी में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पेज नंबर में भी कंफ्यूजन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए पेज नंबर में क्या है, ये प्रयोग संख्या 1 हमारा दिखा रहा है, पेज नंबर 2 में तो दिखा रहा है, लेकिन ये शुरुआत तो 1 से ही हुआ होगा ना। जैसे देखिए ये प्रयोग संख्या हमारा यहाँ पे है, अब ये बना हुआ कहाँ है बुक में, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए प्रयोग संख्या 1 दिख रहा है ना। तो ये प्रयोग संख्या हमारे पेज नंबर 1 से चला, ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट हुआ, और ये हमारा देखिए सेकेंड हुआ पेज नंबर, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये प्रयोग 1 जो है आपके पेज नंबर 2 में है ना, 2 में है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ जी, 1 से, और गया कहाँ, एंड कहाँ हुआ, 2 तक, है ना। शुरुआत 1 से, एंड 2 तक, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर में 1 से 2 देना है, 01-02 यानी 1 से 2 तक में ये प्रयोग संख्या हमारा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया कम से कम, ठीक है।
आपको एग्जाम के तैयारी के लिए कम से कम 4 या 5 एक्सपेरिमेंट जो है इस कॉपी में आप जरूर कर लीजिएगा। ऐसे तो हमने इस बुक में, इस कॉपी में हमने 6 करवाया है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर्स लोग इस पर भी फोकस करते हैं कि कौन से बच्चे ने ज़्यादा प्रयोग एक्सपेरिमेंट करवाया है अपनी कॉपी में। मतलब ये कॉपी को जो है ना, आप इतना मोटा जो दिख रहा है ना आपको, इसको लगभग में फिलअप कर देना, यानी कि आपको भर देना, क्योंकि देखिए ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से देखिए आपको दिख रहा होगा लास्ट में हमारा ये मुश्किल से पेज नंबर 18 तक गया है ना। देखिए ये हमारे पेज नंबर 18 तक गया है, यानी कि 9 पेज इसमें मुश्किल से मिलेगा, 8-9 पेज है ना। तो इसको आप फिलअप कर ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारे, देखिए अब इसमें हमें क्या भरना है। सीरियल नंबर 1 में हमने प्रयोग संख्या 1 को भरा, समझ गए होंगे आप। सीरियल नंबर 2 में हम लोग प्रयोग संख्या 2 को लिखेंगे, और यहाँ पे m/10 ये हमारे प्रयोग का नाम हम लोग ये वाला भर देंगे, है ना। हमने भरा ना, देखिए 250 ml। देखिए हम ऊपर करके दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा है आपको। हाँ ये देखिए प्रयोग संख्या 2 में हमने ये वाला भर दिया, चलिए m/10। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ले सकते हो। जैसे देखिए, जैसे जिस एक्सपेरिमेंट को आप ले रहे हो उसी का नाम इसमें भर देना है ना। जैसे इस बच्चे ने देखिए यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे करवाया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 250 ml m/10, है ना। ये प्रयोग संख्या 3 को हमने यहाँ पर लिखा है, यानी इस एक्सपेरिमेंट को हमने दूसरे में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। और मतलब आप समझ जाइए नॉर्मली में, यहाँ पर आप जिस एक्सपेरिमेंट को लिख रहे हो, यानी 1 2 3 4, और जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो इस बुक से, इस बुक के हिसाब से उसको आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, और वो किस पेज नंबर में है वो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियर होगा, यहाँ पर इजी सा है। कोई भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो, हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पे आप सवाल को पूछ सकते हैं। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे, आप अपने ये प्रैक्टिकल कॉपी का शुरुआत करेंगे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको पेज नंबर डिनोट करने के लिए कहा जाएगा, आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 01 डाल दीजिएगा, है ना। और अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये इस तरह का सादा पेज दिखेगा, है ना, खाली पेज। करना क्या है, देखिए हम तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट पहले कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को लिए थे। तो अब आपको करना यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे, पेज नंबर 1 में इसका शुरुआत है, तो इसके शुरुआत में आएंगे, है ना। ये आपको दिख रहा प्रयोग संख्या 1, है ना। तो अब इसी के ही रिगार्डिंग, इसी के मतलब थ्रू हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, है ना। चलिए तो देखिए अब करना क्या है आपको। जैसे देखिए ये प्रयोग संख्या 1 है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे दिख रहा है आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग का नाम। अगर आप हिंदी में तैयार करोगे तो यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट के जगह क्या लिखोगे, प्रयोग का नाम, है ना। और डैश देकर या इसके बगल से आप लिख दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा, प्रयोग का नाम है क्या, 250 ml m/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। ये हमने लिख दिया। अब इसके जस्ट नीचे जैसे जैसे बुक में रहेगा सेम उसी तरह से आप इसमें नोट करते जाइएगा, आवश्यक उपकरण या रिक्वायर्ड अपार्ट, ठीक है, अपार्ट्स, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इस बच्चे ने इंग्लिश में करा है कि रिक्वायर्ड अपार्ट्स कहिए या आवश्यक उपकरण लिखिए। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे आवश्यक उपकरण लिखिए आप, या रिक्वायर्ड अपार्ट्स लिखिए। ये लिख करके आपको इसमें देखिए इस आवश्यक उपकरण में इसमें क्या क्या देना है, 250 ml का मापक फ्लस्क कॉमा शंकु टीप कॉमा धोवन बोतल। तो इसमें डैश देकर 250 ml का मापक फ्लास्क शंकु टीप और धोवन बोतल लिख देना है, ठीक है। फिर अगले टॉपिक में आएंगे रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंस। तो ये देखिए हमारा तीसरा क्या है, ये देखिए थर्ड नंबर में है ना यहाँ पर कि रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंस या आवश्यक रासायनिक पदार्थ। तो जो भी आप स्टूडेंट को जो पसंद हो वो लिखिए, ठीक है। कोई भी एक ही तरह से लिख सकते हैं या दोनों भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर हम सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं या सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं, तो बाबू आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या तो आप दोनों लिख दो और इस तरह से डैश दे करके इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर दो, है ना। कोई दिक्कत, चलिए अब यही करते जाना है आगे भी सेम प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिए हमने रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंस यानी कि आवश्यक रासायनिक पदार्थ में देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल रवा, है ना।
तो ये देखिए हमने डैश देकर लिख दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल रवा लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए अगले टॉपिक में हम लोग लिखेंगे थ्योरी, या हिंदी में कहिए आप लोग सिद्धांत, है ना। देखिए सिद्धांत कहिए या थ्योरी कहिए, और थ्योरी में डैश दे करके जो सेम यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है सेम यहाँ पर नोट कर देना। देखिए रवादार ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 इंटू 2H2O, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, रवादार ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 इंटू 2H2O, ऐसे करके एकदम सेम तरीके से जैसे जैसे बुक में दिया रहेगा सेम उसी तरह से नोट करते चलना है ना। और फिर देखिए अगले इंटरफेस में, फिर जब आप इसके अगले इंटरफेस में आइएगा तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जब दूसरे पेज में जाइएगा तो इधर वाला टॉपिक आपको ये जो है ना वो प्लेन दिखेगा, और इधर वाला टॉपिक आपको लाइनर दिखेगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या इस पेज में भी कुछ करना है। तो देखिए बाबू देखो, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको देखना है ना इस बुक पे फोकस करना है। इस बुक पे आपको ये फोकस करना है कि क्या कहीं इस बुक में, है ना, फिगर का टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको। यानी जब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में गए तो देखिए कहीं पे फिगर का दिख रहा है कि कहीं आपको फिगर ड्रॉ करना है, नहीं ना। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक तो कोई फिगर नहीं दिखा। जब हम इधर आ गए इस प्रयोग में, देखिए यहाँ पे प्रयोग संख्या 2 आ गया, यानी प्रयोग विधि भी यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन इस टॉपिक में कहीं भी फिगर का सेशन नहीं आया, ठीक है। फिगर यहाँ पे इसमें ड्रॉ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पेज जो है वो बिल्कुल ही सादा छोड़ देना है, एकदम से इसको फ्री कर देना है। अब हम लोग आएंगे लाइनर वाले में, यानी लिखावट का काम आपको टोटली इसमें करना है लाइनर वाले पेज में, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोसीजर का हिंदी होता है, देखिए यहाँ पर होता है ये वाला प्रयोग विधि या प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, सिद्धांत को तो हमने पूरा लिख दिया जहाँ तक आपका जाए, ऐसा नहीं कि रुक जाना है, जहाँ तक लाइनर में आपका जाए। जैसे ये हम यहाँ से ही शुरुआत नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए पीछे वाला टॉपिक ही हमारा यहाँ तक आ गया तो प्रोसीजर हम सिद्धांत हम यहाँ से भी लिख सकते थे, है ना, प्रयोग विधि। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर दिख रहा है या प्रयोग विधि दिख रहा है, ऐसे करके सेम वही तरीके से एक तौले हुए वॉच, है ना, एक तौले हुए वॉच ग्लास पर ऐसे करते हुए चले जाना है, और नीचे जहां तक ये जाएगा इस तरह से लास्ट में देखिए कैलकुलेशन कहिए या गणना कहिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कैलकुलेशन या गणना दिख रहा है। और सेम जो यहाँ पे दिखा रहेगा वॉच ग्लास का तौल बराबर 17.850 ग्राम, है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा देना है, डिनोट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ फिगर वाले टॉपिक को भी इस लेक्चर में समझ लेंगे कि फिगर आखिर बनाना कैसे है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर आपने तो ये करवा दिया, मान लो अगर कोई फिगर वाला टॉपिक आ गया तब तो हम लोग फंस जाएंगे बच्चे। नहीं, देखिए फंसना नहीं है, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे। अब देखिए इसके बाद तो आप लोग देख ही रहे होंगे पेज ये सादा मिलेगा, क्योंकि हर एक तरह के हर टॉपिक में अगला पेज वो जो है ना वो प्लेन मिलेगा और अगला लाइनर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आएंगे पेज नंबर 3 में, अगले एक्सपेरिमेंट में। पहले में तो हमें मिला नहीं कोई फिगर ड्रॉ करना, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आएंगे तो पेज नंबर हमारा ये 3 आ गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट वही लिखेंगे। तो देखिए हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, यहाँ पे देखिए हमने लिया था जी दूसरे एक्सपेरिमेंट में 250 m/10 फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाना। तो ध्यान दीजिएगा जो एक्सपेरिमेंट हम लेंगे उसी का हम लोग वहाँ पे पीछे बनाएंगे। जैसे इसमें हमने ये लिया 250 ml, है ना, तो बहुत सारे बच्चे दूसरा बना देंगे। नहीं, देखिए ये 250 ml m/10, देखिए इसमें हमने तीसरा से ले लिया था, ये वाला ले लिया था, तो इसी का हमें बनाना है उधर। तो ये हमारा किस में है, पेज नंबर 6 में है, तो इसके पेज नंबर 6 पे जाएंगे, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को बनाना है, तो ये वाला, है ना, ये वाला वहाँ पे बनाना है। तो यही काम करेंगे वहाँ पर, यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये वाला 250 ml m/10 को ये प्रयोग का नाम लिखेंगे ना, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे प्रयोग का नाम में 250 ml m/10 वाला। और सेम प्रक्रिया देखिए रिक्वायर्ड अपार्ट्स, यानी कि रिक्वायर्ड अपार्ट्स में क्या आएगा जी, आवश्यक उपकरण, है ना। तो आवश्यक उपकरण में वही सब लिखेंगे जो इसमें रहेगा, 250 ml का मापक, फ्लक्स, शंकु टिप, धोवन बोतल इत्यादि, है ना। सेम प्रक्रिया से करते चलेंगे। और वही काम देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा कहीं फिगर का ड्रॉ नहीं करना, प्रयोग 3 में देखिए नीचे तक कुछ नहीं है, इधर आइएगा तो देखिए इसमें भी कोई फिगर वाला वर्क नहीं है। तो इसमें भी सेम वर्क करते चलेंगे, जैसे जैसे बोलेगा थ्योरी हमारा था, थ्योरी हम लिख देंगे बुक से,
कहाँ से लिखना हमने बता ही दिया। अगले प्रिंट में आएंगे, इसको आप लोग प्लेन छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फिगर वाला इसमें भी कुछ नहीं है ना। फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा आ जाएगा प्रोड्यूसर आ जाएगा, है ना। प्रोड्यूसर यानी कि क्या आ जाएगा, देखिए प्रोड्यूसर यानी प्रयोग विधि, ये हो गया हमारा प्रयोग विधि। कैसे प्रयोग किए, तौले हुए वाच ग्लास पर इतना ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को ठीक ठीक ये कर दिया, तौल दिया, ऐसा है ना। और ये लास्ट में आ गया हमारा कैलकुलेशन यानी कि गणना, उसकी गणना कर देंगे। ये देखिए वाच ग्लास का तौल 17.850 है ना, ये हमने कर दिया, दिखा दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब हम लोग एक फिगर वाले टॉपिक पे आते हैं, ये वाला टॉपिक यानी नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखिए हमने जो 3rd नंबर करा है, यानी हमने तीसरे में इसमें क्या लिया इस कॉपी में, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। शुरुआत वाला टॉपिक हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए प्रयोग संख्या 3 में हमने लिया है एसिटानिलाइड का रवा बनाना, ठीक है। ये देखिए प्रयोगशाला में एसिटानिलाइड का, है ना, रवा बनाना। तो ये देखिए हमारे किस प्रयोग में है, ये हम देख लेंगे बुक से। देखिए ये देखिए प्रयोग संख्या 6 को हमने एक बार यहाँ पे करवाया, यानी प्रयोगशाला में एसिटानिलाइड का रवा बनाना, और ये पेज नंबर 30 में मिलेगा, है ना। तो पेज नंबर 30 में हम लोग जाएंगे, इसके पेज नंबर किस में जाएंगे जी, पेज नंबर 30 में, है ना। आ गया, देखिए आ गया ना, ये हमारा प्रयोगशाला में एसिटानिलाइड का रवा बनाना। और देखिए देखिए इसमें जो, देखिए नीचे तक आइए आप लोग, और उसके बाद इधर आइए, एक देखिए यहाँ पे फिगर वाला सेशन इसमें आ गया। अब देखिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, आपका एक एक टॉपिक जो है ना वो क्लियर होते चलेगा। देखिए आ जाएंगे हम लोग, देखिए इसमें दिख रहा है आपको कि 5 से 7 पेज में ये है। चलिए दिख रहा है आपको, यानी कि अगला एक्सपेरिमेंट हमारा प्रयोग का नाम जो आएगा वो ये हमने इस पे बनाया है, प्रयोग संख्या 6 को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे प्रयोग संख्या 6 में देखिए प्रयोग का नाम है, यानी नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रयोगशाला में एसिटानिलाइड का रवा बनाना। तो ये हम लिख दिए, प्रयोगशाला में एसिटानिलाइड का रवा बनाना। फिर रिक्वायर्ड अपार्ट्स का मतलब हो गया आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में हम लोगों ने लिख लिया जो जो हमने इसमें लिया है। देखिए गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया, जल संघनक लिया, त्रिपाद बैठकी लिया, तार की जाली लिया, बर्नर लिया, स्टैंड लिया इत्यादि। तो जो जो हमने लिया वहां पे यहाँ पर डिनोट करवा दिया। फिर देखिए रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंस, जो जो यहाँ पे देखिए बोलता जाएगा। देखिए इसके बाद ये था आवश्यक रासायनिक पदार्थ या रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंस, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना, जो जो हमने ये हमसे पूछा गया इसमें। फिर देखिए सिद्धांत में हमारा फिगर वाला था, तो सिद्धांत वाला फिगर हमने यहीं पे बना दिया, है ना। ये फिगर नहीं था, ये तो केमिकल रिएक्शन था। अब मेनली देखिए यहाँ पे फिगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए जब आप यहाँ से बढ़िएगा आगे, यहाँ से बढ़िएगा तो ये आपको दिखेगा, इसके नीचे में आपको दिख रहा है, देखिए प्रयोग विधि, है ना, दिख रहा है यहाँ पर। देखिए इसके बाद दिख रहा है प्रयोग विधि, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग विधि लिख देंगे नीचे में, है ना। प्रोड्यूसर यानी प्रयोग विधि हमने करवा दिया। फिर अगले टॉपिक में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए प्रयोग विधि के बाद देखिए ये फिगर है ना। ये फिगर कब है जी, प्रयोग विधि के बाद ये फिगर है। तो ये प्रयोग विधि आपका जो आपने लिखा है प्रोड्यूसर, ये हमारा प्रयोग विधि, ये जहां तक आपका जाएगा, है ना। देखिए यहाँ तक हमारा ये खत्म हो गया, प्रयोग विधि नीचे तक हमारा प्राप्त कर लिया गया। और यहाँ भी हमने देखिए है ना, प्रयोग विधि में नीचे क्या है, प्राप्त कर लिया गया। यहाँ पे आपका खत्म हो गया। मान लीजिए आपका यहाँ पे नहीं खत्म हो पाया, अगर ये अगले पेज में चला गया, इसमें अगर आ गया, इसमें आ गया, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो आपको फिगर अगले पेज में यहाँ पे इसमें ड्रॉ करना है ना। और देखिए हमारा यहीं खत्म हो गया, नीचे ही खत्म हो गया। तो अब अगले पेज में हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेन वाला पेज था ये दिख रहा है आपको, है ना, इसमें आप लोग फिगर ड्रॉ करिएगा, ये वाला, ये पूरे फिगर को आप सही ढंग से पेंसिल से बना लीजिएगा, और एक एक इसका नाम जो है वो जरूर डिनोट करिएगा, सही ढंग से डिनोट करिएगा, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके प्रैक्टिकल कॉपी के लिए, है ना। ये देखिए इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा सही ढंग से, और इसके एक एक नामकरण को आप अच्छे से सही ढंग से दर्शा दीजिएगा। और ये दर्शाने के बाद जो है आपका ये देखिए टॉपिक पूरा क्लियर हो गया ना। फिगर को बनाने के बाद इस तरह से देख लीजिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, है ना।
देखिए फिगर कितना सुंदर बनाया है इस बच्चे ने, है ना, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो जितना सही ढंग से बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स इसमें आप कवर कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए हमारा यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि इसके नीचे अब सिर्फ ये अवलोकन बचा है। तो अवलोकन इस फिगर के बाद देखिए अगले पेज में जब हम आएंगे तो वहां पे आप जरूर कर देना इसका अवलोकन, आप इसमें लिख देना, ठीक है। इसके बाद जो पेज आएगा उसमें आपको इसका अवलोकन लिख देना है, फिर अगले प्रिंट में पेज में आपको नए टॉपिक का शुरुआत करना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का जो हमारा ये सटीक तरीका और ढंग था वो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, जितने भी आपके भाई बहन स्टूडेंट जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रवेश करने वाले हैं वो हमारे इस वीडियो को जरूर देखकर एक बार जाइएगा। आपका 30 में 30 मार्क्स कन्फर्म आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में हम लोग, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि और भी अलग सब्जेक्ट आपका जो है, जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल को कैसे बनाइएगा आप, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल को कैसे बनाइएगा, या 10वीं के स्टूडेंट है ना, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी हम लोग प्रैक्टिकल का एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे कि उनका जो है सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को जारी रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।